जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश आपका जीवन बदलने वाला संदेश है, इसलिए संदेश को आप अंत तक देखना। बाइबल कहता है कि उसने अपने वचन को भेजा, लोगों को चंगाई दी। भाई बहनों, बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के वचन को सुनना, यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। वचन ही हमें चंगाई दे सकता है। आइए हम जाएंगे लूका अध्याय 17 वचन 32। यहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहता है यहां पे, लूत की पत्नी को याद करो। क्या कहा है यीशु मसीह ने यहां पे? लूत की पत्नी को याद करो। भाई बहनों, जब आप ये लूक अध्याय 17 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह अंतिम दिन के बारे में वो बता रहे थे। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो क्या क्या चिन्ह होने वाले हैं, उसके बारे में यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे थे। मगर अचानक यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद करो। क्यों यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं? इसकी क्या वजह है? और जैसे क्या हमें मालूम है कि लूत की पत्नी जब उसने पीछे मुड़ के देखा, जब उसने पीछे मुड़ कर नगर को देखा, तो वो जो है वो एक नमक की ढेर बन गई। ये हमें मालूम है और यही आज हम देखने वाले हैं। क्यों लूत की पत्नी नमक की ढेर हो गई? क्या गुनाह उसने किया था? क्या पाप उसने किए थे जिससे कि उसको अपना जीवन को गंवाना पड़ा और वो नमक की ढेर हो गई? भाइयों बहनों, ये जो है एक सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। आज भी जो वो नमक का जो ढेर है वो इज़राइल में है, माउंट सोडोम, जो कि डेड सी के नजदीक है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट में। भाइयों बहनों, यहाँ पे जो है बाइबल में हमें लूत की पत्नी का नाम नहीं बताया है। और जब बाइबल किसी व्यक्ति का नाम बताता है और या तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताता है तो उसका एक महत्व होता है। तो यहाँ पे हमें पत्नी का नाम नहीं मालूम है, तो परमेश्वर चाहते कि हम जो है उसको लूत की पत्नी के नाम पे हम उसको याद करें। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आज अपने पीछे के जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो भूतकाल में देखते हैं, अतीत में देखते हैं, जिससे कि जो है वो भी नमक के ढेर हो चुके हैं, जिससे कि वो भी जो है वो डिप्रेशन के ढेर हो चुके हैं, वो निराशा के ढेर हो चुके हैं, वो व्यभिचार के ढेर हो चुके हैं, वे जो है झूठ के ढेर हो चुके हैं, वे पाखंडी के ढेर हो चुके हैं, क्योंकि वो जो है वही गलती कर रहे हैं जो लूत की पत्नी ने की थी। बाइबल कहता है कि लूत जो है वो अच्छा आदमी था, वो धार्मिक आदमी था। हम जाएंगे उत्पत्ति 13। अब्राम ने मिस्र छोड़ दिया। अभी पहला इब्राहिम का नाम अब्राम था और बाद में परमेश्वर ने उसको इब्राहिम कर दिया। अब्राम ने मिस्र छोड़ दिया। अब्राम ने अपनी पत्नी तथा अपने सभी सामान के साथ नेगेवे से होकर यात्रा की। लूत भी उसके साथ था। अभी लूत जो था, लूत अब्राम का भांजा था, तो लूत भी उसके साथ था। तो जैसा अब्राहम का परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, जैसा अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था, तो ये जो लूत अब्राहम के साथ था, तो वो भी परमेश्वर से प्यार करता था, वो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था। मगर जब हम आगे देखेंगे तो उसने कुछ ऐसे निर्णय किए जिससे कि उसके जीवन जो है जीवन बर्बाद हो गया और उसके परिवार का जीवन भी बर्बाद हो गया। इस समय अब्राहम बहुत धनी था, उसके पास बहुत से जानवर, बहुत सी चांदी और बहुत सा सोना था। अब्राहम चारों तरफ यात्रा करता रहा
उसने नेगेव को छोड़ा और बेतेल को लौट आया। वो बेतेल नगर और ये नगर के बीच के एक प्रदेश में पहुंचा। यह वही जगह थी जहां अब्राहम और उसका परिवार पहले तंबू लगाकर ठहरा था। यह वही जगह थी जहां अब्राहम ने एक वेदी बनाई थी। इसलिए अब्राहम ने यहाँ यहोवा की उपासना की। अब्राहम ने लूत से कहा, हमारे और तुम्हारे बीच कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हमारे और तुम्हारे लोग भी बहस न करें। हम सभी भाई हैं। हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तुम जो चाहो जगह चुन लो। अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। भाई बहनों, यहां पे जो देखते हैं कि लूत जो है वो अब्राहम के साथ था। मगर बाद में ऐसा हुआ कि अब्राहम के पास बहुत सारे जानवर थे, लूत के पास भी बहुत सारे जानवर थे। तो इसलिए जो है ये दोनों के लोगों के बीच में झगड़ा होने लगा। तो अब्राहम ये नहीं चाहता था। वो उसने कहा कि हम जो है हम रिश्तेदार हैं तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए। हम बेहतर यही है हमारे लिए कि हमें अलग होना चाहिए। यदि लूत अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। लूत ने निगाह दौड़ाई और यरदन की घाटी को देखा। लूत ने देखा कि वहां बहुत पानी है। यह बात उस समय की है जब यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था। उस समय यरदन की घाटी सोर तक यहोवा के बाग की तरह पूरे रास्ते के साथ फैली थी। यह प्रदेश मिस्र देश की तरह अच्छा था। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम ने जो है लूत को कहा, तुझे जो चाहिए तू ले ले, तुझे जो जगह चाहिए तू ले ले, वो मैं जगह नहीं लूंगा। तब लूत जो था बड़ा होशियार आदमी था। उसने देखा, उसने चारों ओर देखा, उसने जो है उसने सब कुछ देखा और उसने यरदन की घाटी को देखा। अभी वहां पे जो घाटी थी वहां पे बहुत सारे हरियाली थी क्योंकि वहां पे बहुत पानी था। तो लूत को लगा कि यह जगह बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे जो है पानी है, क्योंकि अगर पानी है तो सब कुछ काम जो है वो आसान हो जाता है। तो उसने ये जो जगह जो है उसने स्वीकारी। वचन 11, इसलिए लूत ने यरदन घाटी में रहना स्वीकार किया। इस तरह दोनों व्यक्ति अलग हुए और लूत ने पूर्व की ओर यात्रा शुरू की। तो लूत ने कहा कि मैं जो हूं यरदन की घाटी में रहूंगा। अब्राहम कनान प्रदेश में रहा और लूत घाटी के नगरों में रहा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, लूत जो है वो घाटी के नगरों में रहा। अभी उस घाटी में जो थे 5 शहर थे, 5 नगर थे। उसमें से 2 नगर थे सदोम और गमोरा। लूत सदोम के दक्षिण में बढ़ा और ठहर गया। सदोम के लोग बहुत पापी थे। वे हमेशा यहोवा के विरुद्ध पाप करते थे। भाइयों बहनों, यही गलती जो है ये गलती लूत ने की। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिससे कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनके परिवार का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। अभी लूत जो है, लूत को मालूम था कि ये जो सदोम और गमोरा जो है ये जगह अच्छी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा पाप होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे खून होता है, यहाँ पे रेप होता है, यहाँ पे हर प्रकार का व्यभिचार होता है, यहाँ पे शराब होता है, यहाँ पे सब तरह की गंदगी होती है। तो भी जो है लूत ने जो है ये जगह पसंद की क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पे जो है बहुत पानी है और बहुत हरियाली है। और ये जो है ये उसकी पहली भूल थी जिससे कि जो है उसका परिवार जो है वो तबाह हो गया। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि जब हम कुछ निर्णय लेते हैं, जब हम नया काम ढूंढते हैं, जब हम नया बिजनेस करते हैं, जब हम कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, जब हम शादी करते हैं, जब हम दूसरी जगह बसते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना से हमें ये सब कुछ करना चाहिए। ये काम लेने के बाद मेरा परमेश्वर
के साथ रिश्ता बिगड़ जाएगा। ये बिजनेस लेने के बाद मेरी धार्मिकता पर मुझे समझौता करना पड़ेगा। इससे शादी करने के बाद जो है मुझे परमेश्वर से दूर जाना पड़ेगा। यह सब मालूम होने के बावजूद अगर आप उसमें पड़ेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। और यही गलती जो है ये लूत ने की। वो जो है वो इस शहर के नगरों में बसा। भाइयों बहनों, दुनिया में ऐसे शहर होते हैं, दुनिया में ऐसे कुछ जगह है जहां पे बहुत पाप होता है, जहां पे लोग कुछ भी गंदे काम करते हैं। वहां पे शराब होती है, वहां पे जो है नशा होती है, वहां पे गंदे काम होते हैं, सब प्रकार का व्यभिचार होता है और कोई जो है उसको टोकने वाला नहीं होता है। ऐसी जगह होती है और ये सब जगह जो होती है टूरिस्ट को मालूम होती है और वे जो टूरिस्ट जो होते हैं ऐसी जगह में वो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ शहरों में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो है वहाँ पे नंगा नाच हो रहा है, जैसे सदोम में हो रहा था। भाइयों बहनों, मैं एक पास्टर से साथ बात कर रहा था और वो पास्टर जो है वो अपनी गवाही दे रहा था। मसीह में आने से पहले उसका जीवन जो था वो बहुत पाप में था। सब कुछ था उसके पास, अच्छी नौकरी थी, वो एयरलाइंस में था और जब आप एयरलाइंस में होते हैं तो आप किधर भी आप जा सकते हैं, आपको सहूलत होती है। तो वो कहता है कि सिर्फ व्यभिचार करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ देशों में जो है बहुत सारा रात को बहुत सारी रंगलियां चालू रहती है, बहुत सारा मसाज पार्लर होता है। तो सिर्फ व्यभिचार करने के लिए वो जो है वो फ्लाइट पकड़ता था, उस देश में जाता था, रात भर वहां पे रुकता था और वो सुबह वापस इंडिया आता था। ऐसा उसका जीवन था। मगर यीशु का धन्यवाद हो कि आज वो बदल चुके हैं। मगर ऐसी जगह है और जहां पे लोग जाते हैं वहां पे सिर्फ गंदगी ही गंदगी है और वैसे ही सदोम था। आगे बढ़ते, बाद में यहोवा फिर इब्राहिम के सामने प्रकट हुआ। इब्राहिम मस्र के बांज के पेड़ों के पास रहता था। एक दिन के सबसे गर्म पहर में इब्राहिम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा था, यानी दोपहर को बहुत गर्मी थी और इब्राहिम जो है वो अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा था। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा और अपने सामने 3 पुरुषों को खड़ा पाया। उसमें एक था यीशु मसीह और 2 स्वर्गदूत। जब इब्राहिम ने उनको देखा वह उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया। इब्राहिम ने कहा, महोदय आप अपने इस सेवक के साथ ही थोड़ा देर ठहरे। अभी देखो, अभी इब्राहिम के सामने यीशु मसीह आ गए और उनके साथ 2 स्वर्गदूत थे। भाई बहनों, जैसा आप सोचना, आप घर पे बैठे हैं, दोपहर का समय है और यीशु मसीह आपके घर पे आ जाते हैं स्वर्गदूत के साथ। भाई बहनों, जब यीशु मसीह जब इस धरती पे आए थे, इसके बाद तब यीशु मसीह ने जो है यहूदी लोगों से कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु मसीह ने उन यहूदियों को कहा कि इब्राहिम से पहले मैं हूं। अभी ये जो लोग जो थे ये बहुत गुस्सा हो गए जब यीशु मसीह ने ऐसा उनसे कहा, क्योंकि वो यीशु मसीह को वो मसीह नहीं मानते थे। तो वो बहुत गुस्सा हो गया और वो जो है यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने पथराव किया। मगर ये हकीकत है, यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह जो है वो इब्राहिम से पहले है, इस जगत से पहले है। वो आदि है, वो अंत है, वो सब कुछ है। वो राजाओं के राजा, खुदाओं के खुदा है। वचन 6, तब वे पुरुष जाने के लिए उठे। उन्होंने सदम की ओर देखा और उसकी ओर चल पड़े। तो ये जो है ये यीशु मसीह और 2 स्वर्गदूत इब्राहिम के साथ उन्होंने कुछ समय बिताया, बहुत सारी बातें की। इब्राहिम से बातें की, सारा से बातें की, इब्राहिम की पत्नी से,
और बाद में वो सदम की ओर उन्होंने देखा और वहां पे वो निकल पड़े, क्योंकि वो जो है वो एक काम से आए थे। भाइयों बहनों, अभी ये सदम को लोगों को लगता होगा कि वो जो है कुछ भी कर सकते हैं और वो जो है वो ये सब पापों से वो निकल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाइयों बहनों। जब हम पाप करते हैं तो उसका जुर्माना हमें देना पड़ेगा। तो जब आप पाप करते हैं तो उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मगर यदि आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराए, तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत बार जो है यीशु मसीह ने उनको मौका दिया होगा पश्चाताप करने का, मन फिराने का, मगर उन्होंने जो है पश्चाताप नहीं किया। अभी समय आया है उस शहर का न्याय का। भाई बहनों, यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, मगर हमारे पाप से वो नफरत करते हैं। हमें मौका देते हैं पश्चाताप करने का, मगर जब हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा भी न्याय होगा। तब वे पुरुष जाने के लिए उठे, उन्होंने सदम की ओर देखा और उसी ओर चल पड़े। इब्राहिम उनको विदा करने के लिए कुछ देर तक उनके साथ गया। यहोवा ने मन में कहा, अभी परमेश्वर जो है वो मन में कहा, क्या मैं इब्राहिम से वह कर दूं जो मैं अभी करूंगा। अभी यीशु मन में कह रहे थे कि जो अभी मैं करने वाला हूं, जो मैंने निर्णय लिया है, मुझे जो है इब्राहिम को बताना पड़ेगा। ऐसे परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम उनके नजदीक होते तो वो हमें सब कुछ बताते हैं। तब यहोवा ने कहा, मैंने बार बार सुना है कि सदोम और अमोरा के लोग बहुत बुरे हैं, इसलिए मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हालात उतनी ही खराब है जितनी मैंने सुनी है। तब मैं ठीक ठीक जान लूंगा। अभी यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह किसी शहर को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। यीशु मसीह को जो है मालूम है वहां पे बहुत सारा पाप है, मगर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो वहां पे जाऊंगा, देखूंगा जो मैंने सुना है वो सही है या नहीं। वचन 22, तब वे लोग मुड़े और सदम की ओर चल पड़े। अभी जो स्वर्गदूत थे वो सदम की ओर चल पड़े, किंतु इब्राहिम यहोवा के सामने खड़ा रहा। अभी सिर्फ परमेश्वर, यीशु और इब्राहिम है। तब इब्राहिम यहोवा से बोला, हे यहोवा, क्या तू बुरे लोगों को नष्ट करने के साथ अच्छे लोगों को भी नष्ट करने की बात सोच रहा है? यदि उस नगर में 50 अच्छे लोग हैं तो क्या होगा? क्या तभी भी तू नगर को नष्ट कर देगा? निश्चय ही तू वहां रहने वालों 50 अच्छे लोगों के लिए उस नगर को बचा लेगा। निश्चय ही तू नगर को नष्ट नहीं करेगा। बुरे लोगों को मारने के लिए तू 50 अच्छे लोगों को नष्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे हुआ तो अच्छे और बुरे लोगों एक ही हो जाएंगे, दोनों को एक ही दंड मिलेगा। तू पूरी पृथ्वी को न्याय देने वाला है, मैं जानता हूं कि तू न्याय करेगा। अभी इब्राहिम जो है वो अभी वो यहोवा से, यीशु मसीह से जो है वो बात करने लगा, और अभी उसको पता चला कि यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। मगर वो बात करने चला और यीशु मसीह को विनती करने चला ताकि यीशु मसीह अपना निर्णय बदल ले। उसने कहा कि अगर 50 अच्छे लोग रहेंगे, क्या तू उस नगर को बचाएगा? वचन 26, तब यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम नगर में 50 अच्छे लोग मिले तो मैं पूरे नगर को बचा लूंगा। यहोवा ने कहा कि हाँ, 50 अच्छे लोग अगर मुझे मिलेंगे सदोम में तो मैं बचाऊंगा। तब इब्राहिम ने कहा, है यहोवा, तेरी तुलना में मैं केवल धूली और राख हूं, लेकिन तू मुझको फिर थोड़ा कष्ट देने का अवसर दे और मुझे यह पूछने दे कि यदि 5 अच्छे लोग कम हो तो क्या होगा? यदि नगर में 45 ही अच्छे लोग हो तो क्या होगा? क्या तू केवल 5 लोगों के लिए पूरा नगर नष्ट करेगा? तब यहोवा ने कहा, यदि मुझे यहाँ
45 अच्छे लोग मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। यहोवा ने कहा 45 लोग भी मिलेंगे तो भी मैं नष्ट नहीं करने वाला हूं। भाइयों बहनों, जब आप नीतिमान होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो आपका घर बच जाता है, आपका मोहल्ला बच जाता है, आपका शहर बच जाता है, आपका देश बच जाता है। इब्राहिम ने फिर यहोवा से कहा, यदि तू वहां केवल 40 अच्छे लोग मिले तो क्या तू उस नगर को नष्ट कर देगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे 40 अच्छे लोग वहां मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, हे यहोवा, कृपा करके मुझ पर नाराज न होना। मुझे यह पूछने के लिए, यदि नगर में केवल 30 अच्छे लोग हो तो क्या तू उस नगर को नष्ट करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे 30 अच्छे लोग वहां मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। अभी इब्राहिम जो है वो 50 से 30 की ओर ले आया। तब इब्राहिम ने कहा, हे यहोवा, क्या मैं तुझे फिर कष्ट दूं और पूछ लूं कि यदि 20 ही अच्छे लोग वहां हुए तो? यहोवा ने उत्तर दिया, अगर मुझे 20 अच्छे लोग मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। यानी 50 से 20 हो गया अभी। तब इब्राहिम ने कहा, हे यहोवा, तू मुझसे नाराज न हो, मुझे अंतिम बार कष्ट देने का मौका दे। यदि तुझे वहां 10 अच्छे लोग मिले तू क्या करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे नगर में 10 अच्छे लोग मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। यहोवा ने इब्राहिम से बोलना बंद कर दिया, इसलिए यहोवा चला गया और इब्राहिम अपने घर लौट आया। भाइयों बहनों, वहां पे 10 लोग भी अच्छे नहीं थे, इसलिए जो है उस शहर की बर्बादी अब तय है। उत्पत्ति 19, उनमें से 2 स्वर्गदूत सांझ को सदोम नगर में आए। अभी ये 2 स्वर्गदूत जो है वो सदोम नगर में आए। लूत नगर के द्वार पर बैठा था। अभी जब स्वर्गदूत जब इब्राहिम के घर आए तो इब्राहिम जो है वो अपने घर के सामने बैठा था। अभी लूत देखो कहां पे बैठा है, वो नगर के द्वार पे बैठा है और उसने स्वर्गदूत को देखा। लूत ने सोचा कि वे लोग नगर के बीच से यात्रा कर रहे हैं। लूत उठा और स्वर्गदूत के पास गया तथा जमीन तक सामने झुका। लूत झुका। लूत ने कहा, आप सब महोदय, कृपा मेरे घर चले और मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। वहां आप लोग अपने पैर धो सकते हैं और रात को ठहर सकते हैं, तब कल आप लोग अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अभी लूत को मालूम नहीं था कि क्यों ये स्वर्गदूत वहां पे आए हैं। तो लूत ने जो है उनसे विनती की थी, आप आइए मेरे घर पे। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, नहीं, हम लोग रात को मैदान में ठहरेंगे। किंतु लूत अपने घर चलने के लिए बार बार कहता रहा। इस तरह स्वर्गदूत लूत के घर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे घर पहुंचे तो लूत उनके पीने के लिए कुछ लाया। लूत ने उनके लिए रोटियां बनाई। लूत का पकाया भोजन स्वर्गदूत ने खाया। भाइयों बहनों, लूत, इसलिए बाइबल कहता है कि लूत एक अच्छा इंसान था। उस समय सोने के समय के पहले ही नगर के सभी भागों से लोग लूत के घर आए। सदोम के पुरुष ने लूत का घर घेर लिया। अभी सब पुरुष वहां पे आ गए, उसका घर घेर लिया। उन्होंने कहा, आज रात को जो लोग तुम्हारे पास आए वे दोनों पुरुष कहाँ हैं? उन पुरुषों को बाहर हमें दे दो, हमें उनके साथ कुकर्म करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, देखो अभी ये जैसा आज हो रहा है वैसा उस वक्त भी हो रहा था। जैसे मैंने कहा कि वो जो जगह थी वो जगह बहुत गंदी थी। बहुत सारे पाप हो रहे थे, गंदे काम हो रहे थे। अभी ये जो पुरुष वहां पे आए थे, उन्होंने कहा कि वो जो 2 पुरुष आपके घर में है उनको बाहर लेके आओ ताकि हम उनके साथ कुकर्म कर सके, ताकि हम उनके साथ व्यभिचार कर सके। पुरुष के साथ व्यभिचार कर सके। भाइयों बहनों, इसलिए बाइबल यहूदा अध्याय 1 में कहती है, जिस रीति से सदम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो उनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में
पढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। वो जो है वो गलत काम कर रहे थे। वो सब उन्होंने जो है सीमाएं जो है वो सीमाएं उन्होंने पार कर चुके थे। सब कुछ गलत वहां पे हो रहा था। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ ऐसा व्यभिचार वहां पे चल रहा था। यहां पे बाइबल ने कहा है कि यहूदा पराए शरीर के पीछे वो लग गए थे। वहां पे बहुत सारी गंदगी थी, वहां पे शराब थी, वहां पे नशा था, वहां पे जो है खून था, मर्डर था, रेप था। भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते की ये घटना है, आपने भी सुना होगा। एक आदमी जो 65 साल का था, वो एक कुत्ते के साथ उसने कुकर्म किया। बात ऐसी हुई कि वो जो है वो रास्ते के एक को बुलाता था और वो घर पे लेके जाता था। घर का दरवाजा वो बंद करता था, शायद वो अकेला होगा, और उनके साथ वो कुकर्म करता था, गलत चीजें करता था। अभी जो उसके जो आड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो जो है वो सोचने लगे ये क्या करता है। कुत्तों के साथ वो लेके जाता है, दरवाजा बंद करता है, वो क्या करता है। तो उन्होंने जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो जानवरों का ख्याल रखते हैं, उनको बुलाया और उन्होंने क्या किया कि उस दरवाजे को खोल के उन्होंने देखा, उसको पकड़ा, तो ये जो है वो गलत काम कर रहा था। भाइयों बहनों, ऐसा आजकल हो गया है। ये पहले से 3000 साल पहले से, बहुत सारे सालों से चल रहा है कि जब आदमी अपनी सीमा को वो पार कर लेता है, वो कुछ भी कर लेता है। जब वो पाप से भर जाता है तो कोई भी उसके सामने है, छोटी बच्ची है या बूढ़ा है, कोई भी है, आदमी है, वो छोड़ेगा नहीं। भाइयों बहनों, जब कोई आदमी को शराब की आदत लगती है, आप देखो सुबह 7-8 बजे वो शराब के दुकान के बाहर खड़ा रहता है कि वो जो है वो उस आदत में पड़ गया, उसको चाहिए, चाहे कुछ भी हो, बाकी कुछ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मगर पहला शराब उसके मुंह में जानी चाहिए। तो ये ऐसा शहर था। आगे पढ़ते, लूत बाहर निकला और अपने पीछे से उसने दरवाजा बंद कर लिया। लूत ने पुरुषों से कहा, नहीं मेरे भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूं आप यह बुरा काम न करें। देखो मेरी 2 पुत्रियां हैं, उसकी 2 बेटियां थी, वे इसके पहले किसी पुरुष के साथ नहीं सोई है। मैं अपनी पुत्रियों को तुम लोगों को देता हूं, तुम लोग उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन इन व्यक्तियों के साथ कुछ न करो। ये लोग हमारे घर आए हैं और मैं इनकी रक्षा करूंगा। घर के चारों ओर के लोगों ने उत्तर दिया, रास्ते से हट जाओ। तब पुरुषों ने अपने मन में सोचा, यह व्यक्ति लूत हमारे नगर में अतिथि के रूप में आया है, क्योंकि उनको मालूम था लूत बाहर से आया है। अब यह सिखाना चाहता है कि हम लोग क्या करें। तब लोगों ने लूत से कहा, हम लोग उनसे भी अधिक तुम्हारा बुरा करेंगे। इसलिए उन व्यक्तियों से लूत को घेर कर उसके निकट आना शुरू किया। वे दरवाजे को तोड़कर खोलना चाहते थे, किंतु लूत के साथ ठहरे व्यक्तियों ने यानी स्वर्गदूत ने दरवाजा खोला और लूत को घर के भीतर खींच लिया। तब उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों व्यक्तियों ने दरवाजे के बाहर के पुरुषों को अंधा कर दिया। भाइयों बहनों, अभी उनका न्याय शुरू हो गया है। बहुत पाप किया उन्होंने, अभी उनको दंड चुकाना पड़ेगा। तब क्या किया स्वर्गदूत ने, उनको जो है सबको अंधा कर दिया, जो बाहर थे सबको अंधा कर दिया। इसी तरह घर में घुसने की कोशिश करने वाले जवान व बूढ़े सब अंधे हो गए। देखो वहां पे जवान भी आए थे, बूढ़े भी आए अपने हवस को मिटाने के लिए, सब अंधे हो गए और दरवाजा न पा सके। दोनों व्यक्तियों ने लूत से कहा, क्या इस नगर में ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे परिवार का है?
क्या तुम्हारे दामाद, तुम्हारी पुत्रियां या अन्य कोई तुम्हारा परिवार का व्यक्ति है? यदि कोई तुम्हारा इस नगर में तुम्हारे परिवार का है तो तुम अभी नगर छोड़ने के लिए तैयार हो, हम लोग इस नगर को नष्ट करेंगे। यहोवा ने उन सभी बुराइयों को सुन लिया है और इस नगर में है, इसलिए यहोवा ने हमें लोगों को इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। तो ये जो स्वर्गदूत बोले कि हमें इस नगर को नष्ट करना है और इसलिए हम यहाँ पे आए। तो जो भी आपका परिवार है, यदि आपका दामाद है, कोई भी है, उनको लेकर आप तुरंत इस शहर से निकलो। भाइयों बहनों, जब आप अच्छे बन जाते हैं, जब आपका परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता हो जाता है, आपका परिवार भी बच जाता है। इसलिए लूत बाहर गया, अपनी अन्य पुत्रियों से विवाह करने वाले दामाद से बात की। लूत ने कहा, शीघ्रता करो और इस नगर को छोड़ दो, यहोवा इसे तुरंत नष्ट करेगा। लेकिन उन लोगों ने समझा कि लूत मजाक कर रहा है। अभी जो है ये हमेशा लूत को हल्के में लेते होंगे, इसलिए जब लूत ने ये बात की तो उन्होंने समझा कि लूत जो है शायद वो जो है वो मजाक कर रहा है, वो नहीं आए। दूसरी सुबह के भोर के समय ही स्वर्गदूत लूत से जल्दी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो इस नगर को दंड मिलेगा, इसलिए तुम अपनी पत्नी, अभी देखो पत्नी का जिक्र पहला यहां पे हुआ है, और तुम्हारे साथ जो 2 पुत्रियां जो अभी तक है उन्हें लेकर इस जगह को छोड़ दो, तब तुम नगर के साथ नष्ट नहीं होगे। लेकिन लूत दुविधा में रहा। देखो लूत जो है ना, जब हम ऐसे जगह पे रहते हैं तो हम जो है हमारा जीवन भी बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। जो लूत ने जो गलती की अभी उसको भुगत रहा है, लेकिन लूत जो है वो दुविधा में रहा और नगर छोड़ने की जल्दी उसने नहीं की, उसको नहीं जाने का था। स्वर्गदूत ने कहा हम इसे नष्ट करने वाले, तो भी उसको नहीं निकलना। भाई और बहनों, जब हम पाप में गिरते हैं ना, जब हम पाप में पड़ते तो हमें पाप छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, हमें व्यभिचार छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, हमें मैस्टरबेशन छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, हमें दारू छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, हमें जो है हमें पाप में रहना अच्छा लगता है। छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर निर्णय लेना पड़ेगा आपको। यदि आप पाप की दलदल में हैं तो आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आज ही आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप उसमें से नहीं निकल रही है तब आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। चाहे आपको अच्छा नहीं लगता होगा, चाहे आपको पाप की जिंदगी अच्छी लगती होगी, आपको आपके जो गलत संबंध है वो अच्छे लगते होंगे, आपको व्यभिचार करना अच्छा लगता होगा, दारू पीना अच्छा लगता होगा, नशा करना अच्छा लगता होगा, मगर आपको आज ही पश्चाताप करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं वहां से निकलो। लेकिन लूत दुविधा में रहा और नगर छोड़ने की जल्दी उसने नहीं की, इसलिए दोनों स्वर्गदूत ने लूत से उसकी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों के हाथ पकड़ लिए। उन दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। लूत और उसके परिवार पर यहोवा की कृपा थी। देखो ये जो है लूत, उसकी पत्नी भी तैयार नहीं थी, मगर अभी क्या करे, स्वर्गदूत ने दोनों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती जो है वहां से निकला। कभी कभी परमेश्वर हमें गंदी आदतों में से जबरदस्ती बाहर निकलता है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया, मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है। इसलिए दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर पहुंचा दिया। तब वे बाहर आ गए और उनमें से एक ने कहा, अपना जीवन बचाने के लिए भागो, नगर को मुड़कर भी मत देखना, इस घाटी में किसी जगह न रुको, तब तक भागते रहो जब तक पहाड़ों में न पहुंचो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम नगर के साथ नष्ट हो जाओगे। अब यहां पे स्वर्गदूत ने क्या कहा उनसे, आप भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, और यहां पे अभी रुकना मत, आप सिर्फ भागते रहो, आगे जो पहाड़ है ऊपर तक भागते रहो।
मगर पीछे मुड़ के मत देखो और रुको मत। यदि आप ऐसा करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे इनके साथ। तब लूत ने दोनों से कहा, महोदय कृपा करके इतनी दूर दौड़ने के लिए विवेश न करें। आप लोगों ने मुझ सेवक पर इतने अधिक कृपा किए, आप लोगों ने मुझे बचाने की कृपा किए, लेकिन मैं पहाड़ी तक दौड़ नहीं सकता। अभी लूत देखो बहाना बना रहा है। वो कहा कि नहीं मैं उस पहाड़ तक दौड़ नहीं सकता हूं। अगर मैं आवश्यकता से अधिक धीरे दौड़ा तो कुछ बुरा होगा और मैं मारा जाऊंगा। अरे भाई, स्वर्गदूत तेरे साथ है। मगर देखो उसको जो है उसके नजदीक ही उसको रहना था। देखिए यहां पास में एक छोटा सा नगर है, हम उस नगर तक दौड़ने दे तब हमारा जीवन बच जाएगा। अभी स्वर्गदूत ने लूत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा भी करने दूंगा। मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा जिसमें तुम जा रहे हो, लेकिन वहां तक तेज दौड़ो। मैं तब तक सदोम को नष्ट नहीं करूंगा तब तक तुम उस नगर में सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। भाइयों बहनों, जब तक हम इस धरती पे हैं, जब तक अच्छे लोग धरती पे हैं, तब तक जो है क्लेश का समय इस धरती पे शुरू नहीं हो सकता। जब तक कलीसिया जो है उसको ऊपर उठा नहीं लिया जाता, जब तक रैप्चर नहीं होगा, स्वर्गारोहण नहीं होगा, तब तक जो है क्लेश काल इस धरती पे नहीं शुरू हो सकता। बहुत बार लोग कहते हैं कि कलीसिया को जो है वो क्लेश काल से जाना पड़ेगा। नहीं, जब हम ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तभी क्लेश काल जो है इस धरती पे आ सकता है। सोअर में घुस रहा था, यानी उस छोटा शहर का नाम था। सवेरे का सूरज चमकने लगा और यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट करना आरंभ किया। जब वहां से ये निकले पूरे तरह से, वो दूसरे शहर में गए, तब सदोम और अमोरा का नष्ट करना आरंभ हुआ। यहोवा ने आग तथा जलते हुए गंधक को आकाश से नीचे बरसाया। इस तरह यहोवा ने उन नगरों को जला दिया। तो जो भी वो 5 नगरे थे उनमें सदोम और अमोरा भी था, और पूरी घाटी के सब जीवित मनुष्य तथा सभी पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया। भाई बहनों, परमेश्वर हमें बहुत मौका देता है। परमेश्वर हमारे ऐसे शहर को, ऐसे लोगों को बहुत मौका देता है, मगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो आखिरकार उसका जो अंजाम है हमें भुगतना पड़ेगा। वचन 26, जब वे भाग रहे थे तो लूत की पत्नी ने मुड़कर नगर को देखा। जब उसने मुड़कर देखा तब वह एक नमक की ढेर हो गई। क्या आवश्यकता थी लूत की पत्नी को पीछे देखने की, पीछे उस नगर को देखने की जो कि बर्बाद हो रहा था। परमेश्वर ने उनको वहां से बाहर निकाला था और उनको कहा था पीछे मत देखो, मगर तो भी ये जो पत्नी है उसने देखा, लूत ने नहीं देखा, लूत के 2 बेटियों ने नहीं देखा, वे बच गए। मगर ये जो है ये पीछे देखी। क्यों पीछे देखी होगी? हो सकता है कि उसको जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी, वे जो है वो सदोम को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए जो है वो पीछे मुड़कर देख रही थी। या तो जो है, या तो वो सोच रहे थे मैं जो हूं मैं वापस यहां पे आऊंगी। भाइयों बहनों, ऐसा हमारा जीवन है। हम जो है जो बीत गई हमारी जिंदगी है, जो अतीत है, उसको हमेशा हम याद करते हैं। परमेश्वर ने हमें उस गंदगी से निकाला, उस पाप में से हमें निकाला, हमें नया जीवन दिया, मगर हम जो है हम उस जिंदगी को वापस देखते हैं। हमें जो बीत गया है वो हमें अच्छा लगने लगता है,
हमको हमारा अतीत अच्छा लगने लगता है, जो कि अच्छा नहीं था, जिसमें गंदगी थी, जिसमें पाप था, जिसमें दुख था, जिसमें शांति नहीं थी। परमेश्वर ने हमको बचाया, निकाला वहां से, और हम पीछे देख रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आज जो है अपने पीछे की जिंदगी देख रहे हैं। वो पीछे जाना चाहते हैं, इस दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, दुनिया की चांद चकोती में वापस वो खोना चाहते हैं, दुनिया की रंगलियों में वापस वो खोना चाहते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग आज जो है वो नमक के ढेर बन चुके हैं, वो जो है वो व्यभिचार के ढेर बन चुके हैं, वो जो है वो डिप्रेशन के ढेर हो चुके हैं, वे जो है वो पाखंड के ढेर हो चुके हैं, वे जो है झूठ के ढेर हो चुके हैं, क्योंकि वो जो है वो पीछे देख रहे हैं, वो अतीत में देख रहे हैं। वो मेरा अतीत बहुत अच्छा था, वो मेरे अतीत की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा था, वो पीछे देख रहे हैं। उनको मालूम नहीं वो पीछे देखेंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। लूट की पत्नी ने पीछे देखा, वो बर्बाद हो गई, वो नमक की ढेर बन गई। आज तक वो नमक का ढेर है। फिलिपियों अध्याय 3 13 से 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। यहां पे पौलुस क्या कहता हूं? जो हो गया, जो अतीत गया, मैं आगे देख रहा हूं, मैं पीछे देखता नहीं हूं। बहुत सारे मसीह भाई बहन आज पीछे देख रहे हैं, तो वो आज पीछे ही जा रहे हैं। पहले यूहन्ना 2, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें आगे देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें उस पहाड़ तक भागना है, हमें रुकना नहीं है, हमें पीछे देखना नहीं है, हमें सिर्फ भागना है, सिर्फ भागना है, आगे की ओर भागना है, उस पहाड़ तक भागना है। भाइयों बहनों, आज ही उद्धार का दिन है। बाइबल कहती है यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जो महान कार्य उसने क्रूस के ऊपर किए हैं, उसने क्रूस के ऊपर जो हमारे लिए लहू बहाया, उसको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा। यदि हम विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आज का दिन उद्धार का दिन है। उस जगह से बाहर निकलो और दौड़ो आगे। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं, आमीन।